अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैग के बारे में, रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन के बारे में। अब हम कुछ स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे जस्ट रैग के ऊपर, जिसमें हम रैग को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हम इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि रैग होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, किस तरह से इसमें वर्क हो रहा होता है। सो हम तमाम चीज़ों को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे रैग बेस्ड। लेकिन इन तमाम चीज़ों को सीखने से पहले या इनके बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैग बेसिकली है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसे हम यूज़ क्यों करते हैं, यानी इसे यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही क्यों पेश आई। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी हम रैग को ही अंडरस्टैंड करेंगे कि रैग है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। सो अगर हम रैग के बारे में बात करें तो रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन यानी रैग एक एडवांस एआई टेक्निक है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम्स के आंसर को एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स से इन्हेंस करती है। जब एक एलएलएम कोई आंसर जनरेट करता है, यानी जब हम कोई भी क्यूरी देते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स हमें आता है, तो वो अपने ट्रेनिंग डेटा से ही वो आंसर निकालता है। लेकिन रैग टेक्निक के ज़रिए ये एलएलएम स्पेसिफिक और अप टू डेट नॉलेज बेस से भी डेटा रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी इंफॉर्मेटिव आंसर दे सकते हैं। इससे मॉडल को रीट्रेन की ज़रूरत नहीं होती और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। यानी अगर हम रैग के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो एलएलएम जो है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं या कोई भी एलएलएम जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो एलएलएम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनके कुछ इश्यूज़ भी हैं। ये मॉडल जो हैं ये कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट तक ही इनको डाटा प्रोवाइड किया गया है, उस डेट तक ही इनको ट्रेनिंग दी गई है, यानी स्पेसिफिक डेट तक के डाटा पर ही ये ट्रेंड है। रैग के ज़रिए हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एआई ऐसे सोर्स से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करे जो अथॉरिटेटिव और अपडेटेड हो। ये अप्रोच ना सिर्फ एलएलएम की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है बल्कि यूज़र ट्रस्ट को भी बढ़ाती है। यानी अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो चाहती है कि जब भी हम कोई चैटबॉट से क्वेश्चन करें तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करें। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी से किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछें तो वो उस तरह से आंसर नहीं देगी जिस तरह से देना चाहिए, क्योंकि उसके पास जस्ट पब्लिक डाटा है, प्राइवेट डाटा नहीं है। सो अगर कोई कंपनी ये चाह रही हो कि उनके पास कोई ऐसा चैटबॉट हो कि जब भी कोई यूज़र क्वेश्चन करे तो उनके बारे में वो आंसर करे कि उन कंपनी में किस तरह से काम हो रहा है या जो जो भी उसकी चीज़ें होती हैं उससे रेलिवेंट, तो उस तरह का आंसर करें। सो अगर हम किसी एलएलएम को यूज़ करते हैं तो उससे तो ये नहीं होगा, यानी मुश्किल है, क्योंकि उसके पास उसका प्राइवेट डाटा नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम यूज़ करते हैं रैग का। इसमें रैग हमारे लिए हेल्पफुल होता है। रैग क्या करता है, रैग में हम वो डाटा प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, तो वो जो डाटा होता है और एलएलएम जो होते हैं वो एक साथ मिलके फिर आंसर जनरेट करते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं या यूज़र कोई भी क्वेश्चन करता है, स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन करना हो, तो वो क्या करता है कि जो उससे डाटा दिया गया होता है वो उसमें से देखता है और एलएलएम का यूज़ करते हुए वो इसे यूज़ करके एक आंसर प्रोवाइड करता है। सो ये होता है बेसिकली रैग, और इसलिए हम रैग को यूज़ करते हैं और इसलिए इसकी ज़्यादा अहमियत है कि इसकी मदद से हम अपने एलएलएम्स को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी दे। यानी जो डाटा उसके पास नहीं है हम अपने न्यू डाटा के साथ उसे अटैच कर देते हैं ताकि वो दूसरे डाटा के साथ साथ वो डाटा यूज़ करके भी रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर दे सके। सो रैग में अगर हम ये देखें कि रैग में काम किस तरह से हो रहा होता है, तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है एक्सटर्नल डाटा क्रिएशन। यानी रैग में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एलएलएम के अलावा भी ये एक्सटर्नल डाटा सोर्स यूज़ कर सकता है। ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे फाइल्स हों, डेटाबेस हों या एपीआईज हों, जिसे एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है और एक वेक्टर डेटाबेस में सेव किया जाता है। यानी जब यूज़र कोई क्यूरी इनपुट करता है तो ये क्यूरी एक वेक्टर में कन्वर्ट होती है और वेक्टर डेटाबेस से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैच करके रिट्रीव की जाती है।
उसके बाद इसमें इस तरह से काम हो रहा होता है कि आर्गूमेंट प्रॉम्प्ट क्रिएशन, फिर रैग यूज़र की क्यूरी और रेलिवेंट डाटा को मिलाकर एक नया प्रॉम्प्ट बनाती है जो कि एलएलएम को दिया जाता है। इस तरह मॉडल उस इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड आंसर दे सकता है जो यूज़र की क्यूरी से रिलेटेड हो। रैग जो है ये हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे सकता है एक्सटर्नल डाटा को यूज़ करते हुए। सो इस तरह से इसमें काम हो रहा होता है। हमने जितनी भी बातें की, डेटाबेस की बात की या हमने वेक्टर एम्बेडिंग की बात की, इनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डिटेल में इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। सो ये था रैक, और इसलिए हम रैक को यूज़ कर रहे होते हैं और इस तरह से रैक में काम हो रहा होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।